हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं आपको मेरे साथ एक जो आप बीती हुई वो सुनाकर करना चाहता हूँ। 2010 की बात है। जिंदगी का पहला डीमेट अकाउंट मैंने खोला था आईसीआईसीआई डायरेक्ट में, और मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। उस समय ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं था, ना ही नेट था, ना ही इस तरह का सिस्टम था। हम लोग मैं प्राय करके उस समय जो ट्रेडिंग करता था तो कस्टमर केयर पर फ़ोन करके बाय करता था, सेल करता था। और जो टीवी में चलता है, जी बिजनेस या और भी आता था उस समय, शेयर से रिलेटेड जो चैनल वो देख करके उसके द्वारा मैं बाय और सेल करता था। क्योंकि मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, बस और बस स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद मुझे मतलब मैं प्रॉफिट नहीं बना पा रहा था, और प्रॉफिट बनाना तो बहुत दूर है, मैं अपने लॉस को भी रोक नहीं पा रहा था। तो मुझे लॉस पर लॉस लगता जा रहा था, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि दरअसल इसमें कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग मतलब बाय स्ट्रेटजी क्या होती है, सेल क्या होती है। कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था, बस मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने सुना था कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें पैसा बनता है, मतलब बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी करता हूँ स्टार्ट। जब काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद नहीं हो पाया, तो फिर मेरा एक जानने वाला था, मैंने उससे सोचा कि मैं उससे मदद लेता हूँ। दरअसल वो मेरा काफ़ी करीबी था, और वो कॉमर्स बैकग्राउंड से था, और वो सीए किया हुआ था, और वो जॉब करता था किसी अच्छे कंपनी में। और मैं था साइंस बैकग्राउंड से, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि रेवेन्यू क्या होता है, और बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं। इन चीज़ों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, चार्ट भी नहीं। तो मैंने उससे बात की, मैंने उससे कांटेक्ट किया, और मैं बोला कि मैं भी सीखना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट, और मैंने भी डीमैट अकाउंट खोला है, और मुझे भी पैसा बनाना है। यार उसने जो एक बात बोली ना, वो मैं अभी तक भूल नहीं पाया। उसने कहा गया, उसका सेंटेंस ये था कि स्टॉक मार्केट हलवा है क्या। दरअसल आज का इसलिए मैंने थंबनेल में डाला है कि स्टॉक मार्केट या जो चार्ट एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस हलवा ही है। तो उस वो बात मुझे चुभ गई कि ये उसका कहना था कि मतलब आप तो साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स का आपको बिल्कुल भी जीरो नॉलेज है, फाइनेंस का कुछ भी नहीं पता है, और इस तो आपसे नहीं होगा। मतलब आप एक गलत लाइन में आ गए हो, और आप ये लाइन को चेंज करो, ये बंद कर दो डीमेट। और ट्रेडिंग का काम आपके लिए नहीं है। ट्रेडिंग का काम उनके लिए है जो जो ये इतनी डिफिकल्ट पढ़ाई होती है, सीए की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, या फाइनेंस की। तो वो लोग के लिए बना है ये आपके लिए नहीं बना। तो मुझे लगा कि तब तो मेरा ये जीवन ही बेकार हो गया, क्योंकि इस जीवन में तो मैं वापस फिर से अब पढ़ाई तो नहीं करूंगा। फिर से मैं ग्रेजुएशन तो नहीं करूंगा कॉमर्स में, क्योंकि मेरा साइंस में ग्रेजुएशन हुआ है। तो इस जीवन में तो मैं नहीं कर पाऊंगा फिर स्टॉक मार्केट। फिर इस भी जीवन में तो मैं धनी नहीं बन पाऊंगा, रिच नहीं बन पाऊंगा। क्योंकि सिर्फ पैसा कमा करके तो अमीर बनना संभव नहीं है ना। पैसा आप कमाएंगे तो आप कितना एफर्ट लगा सकते हैं। एक इंसान के पास एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है, आप उसमें बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाइएगा। तो आप मेहनत कीजिए, और आपके साथ साथ यदि और एक फोर्स चले जो आप मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हैं, उस पैसा को वो फोर्स बढ़ा दे, तो ही आप रिच बन पाएंगे। नहीं तो फिर एक मिडिल क्लास की जिंदगी आप जीते रहेंगे, और फिर चले जाएंगे इस दुनिया से। मुझे लगा नहीं, मुझे तो ये जानना है और ये सीखना है, चाहे जितना भी मुश्किल हो। जब मैं सीखने लगा तो जो लोगों से मैं कांटेक्ट करता था, और जहां भी मैंने उस समय तो ये ऑनलाइन साधन नहीं था, तो बहुत लोग बड़े बड़े स्क्रीन में लगाकर, दो तीन स्क्रीन लगाए हुए हैं, बिल्कुल आंख गड़ा करके वो चार्ट देख रहे हैं, बहुत सारा इंडिकेटर लगा हुआ है, और मैं तो कंफ्यूज हो जाता था। ये तो वास्तव में मेरे से नहीं होगा, मैं घबरा जाता था, मैं डर जाता था कि कैसे करते हैं ये लोग। मुझे लगा ना कि काफी इसमें तेज तर्रार दिमाग चाहिए, और सामान्य आदमी के बस का चीज नहीं है, हम जैसे मामूली सा इंसान नहीं कर पाएगा।
इसके लिए तो बहुत क्वालिटी चाहिए। तो फिर, लेकिन फिर मैं हार नहीं मानना, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। मुझे हर हाल में इस चीज को सीखना था। तो मैं सीखता गया और करते करते, जब चूंकि जब ऑनलाइन सब कुछ आ गया, यूट्यूब आ गया, बहुत सारा ऑनलाइन कोर्स आ गया, बहुत सारी बुक भी अवेलेबल थी। लेकिन मैंने देखा ना कि जो भी बुक थी इससे रिलेटेड, अच्छी बुक, वो सब इंग्लिश में थी। इससे ये हुआ कि जो सामान्य, जो हिंदी मीडियम के लोग पढ़े हैं, गांव में पढ़े हैं, वो उस चीज को, जिसका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं, वो उसको पढ़कर कैसे सीखेंगे। तो इजिली अवेलेबल नहीं रखा गया। फिर मैंने बहुत कोर्स चुनने की कोशिश की। तो जो भी कोर्स अवेलेबल था ना टेक्निकल एनालिसिस का, वो सारा, या फंडामेंटल एनालिसिस, या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जो आप बढ़िया कोर्स लेने जाइएगा ना, वो सब 1 लाख 2 लाख रुपया ऐसे चार्ज करते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये रिच के लिए ही है, मतलब जो अमीर है वो सीख कर और अमीर बनेंगे। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं उतना एफर्ट भी नहीं कर पाएंगे उस कोर्स का पेमेंट कर पाना, तो हम लोग तो यही जिंदगी जीते रह जाएंगे। लेकिन फिर मैं सीखते सीखते, चूंकि जब आपके मन में जुनून होता है ना, तो आप हर हाल में यदि आप ठान लेते हैं कि मुझे करना ही है, तो आप कर ही लेते हैं। तो मुझे लगा नहीं, मुझे सीखना है, मुझे करना है। तो मैं एनालिसिस करता गया, तो फाइनली एनालिसिस करके जब मैं पूरे तरह से सीख गया, और उसके बाद जब फुल्ली मैं इस काम को करने लगा, और फिर मुझे इधर मिला था वो वही वापस से, जिसने बोला था कि ये आपसे नहीं होगा। तो मैंने उसको बोला कि मैं तो कर रहा हूँ और काफी खुश हूँ। तो मैंने उसको भी पूछा कि आप, मतलब कितना हो जाता है आपका, दरअसल क्या आप बना लेते हैं प्रॉफिट में। तो उसने कहा कि 1% से के आसपास बन जाता है हर महीने का प्रॉफिट। तो 1% उसने कहा, यानी कि, तो मेरे से पूछा आपका क्या है। तो मैंने कहा, "यार, मेरा तो 1% एक महीने का, यानी कि 12% सालाना, मेरा थोड़ा सा ज्यादा है। और लेकिन उसके, आप में और मेरे में ये फर्क है कि आपका 1% बनने के लिए आपको दिन भर स्क्रीन को देखना पड़ता है, बिल्कुल। और आप स्ट्रेस रहते हैं, आप शांति से सो नहीं सकते, क्योंकि आप ऑप्शन फ्यूचर ये सब में लगे रहते हैं। और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और मुझे उतना नहीं देखना पड़ता, संडे को 2 घंटा भी देखने से मेरा काम चल जाता है। और करीब करीब मेरा 25% से लेकर 30% CAGR बन जाता है। तो उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ, और फिर वो, बस और भी फिर बातें हुई, लेकिन ये आप से रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल और सब बातें हुई। तो इस बात से, मैं इस कहानी से ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये वास्तव में उतना मुश्किल है नहीं, जितना मुश्किल इसको बना के रखा गया है। तो बिना देर किए हुए, मैं दरअसल जिस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ, जो आपको आज समझ में देना चाहता हूँ ना, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट, उसको एक बहुत भयावह लोग बना के रखे हैं, और चार्ट को इस तरह से शो करते हैं ना, उसमें इतना सारा चीज डिजाइन बना होता है कि वो देखकर एक आम इंसान घबरा जाएगा, और घबरा कर बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा, ये आप ही के लिए, आप ही करो, मैं जो कर रहा हूँ वही करूंगा। तो यदि यदि उसमें भी हार्ड वर्क करना पड़ जाए, बहुत मेहनत करना पड़ जाए, तो फिर क्या फायदा हुआ। हम लोग डिजिटली जो हम काम कर रहे हैं और स्मार्टली काम कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में यही तो अंतर है। यदि एक इंसान हार्ड वर्क करता है, और हार्ड वर्क करके हम एक, मतलब एक सर्टेन लेवल तक ही कमा सकते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क से यदि सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता था, तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा हार्ड वर्क कौन करता है। एक रिक्शा पुलर जो रिक्शा खींचता है, उससे हार्ड वर्क कौन करेगा। या जो एक लेबर है, जो हमारे घर को बनाता है, उससे ज्यादा हार्ड वर्क कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिए उसकी मजदूरी मतलब काफी कम है, बहुत कम पैसा उसका कमाई है। लेकिन जो स्मार्टली काम करते हैं ना, वो कहीं ज्यादा बेहतर कमाते हैं। लेकिन इस स्मार्ट वर्क में भी हम हार्ड वर्क करें, तो ना ये स्मार्ट वर्क रहा ना हार्ड वर्क रहा, ये तो कुछ भी नहीं रहा। तो इसमें तो और भी मुश्किल है। तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तो स्मार्ट वर्क को दरअसल स्मार्टली करना चाहिए। और स्मार्ट वर्क का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई इंसान जाता है और उसको टिकट बनाना है ट्रेन का, और वो जा करके स्टेशन जाएगा, वहां पर क्यू में खड़ा होगा, उसके बाद उसको टिकट मिलेगा। और दूसरा इंसान सेम टिकट को IRCTC से घर बैठकर बनवाएगा। तो रिजल्ट सेम दोनों को मिला। एक को काफी मेहनत लगा, और एक 2 मिनट में, 5 मिनट, 10 मिनट में घर से ही बना लिया।
तो इसको कहते हैं स्मार्टली काम करना। और हम स्मार्टली काम करके अभी देखिए हम लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट से या और भी बहुत सारा वेबसाइट है या ऐप है जिसके द्वारा हम लोग खरीदते हैं, सामान मंगाते हैं। जब हम सामान खरीदते हैं यानी कि हम खर्चा करते हैं ना, स्मार्टली हमें खर्चा करना आ गया, हम यूपीआई से पेमेंट करना आ गया, तो हम स्मार्टली पैसा को बढ़ा क्यों नहीं सकते हैं। मैं कमाना वर्ड कभी यूज नहीं करता, क्योंकि आप कमाना कमाना कमा भी सकते हैं हम स्मार्टली, लेकिन स्टॉक मार्केट कमाने के लिए नहीं है। जो लोग कमाने के उद्देश्य से आते हैं ना, उस वही गलत है, क्योंकि कमाने के उद्देश्य से नहीं आ सकते। कोई भी मान लीजिए 15 साल 18 साल 20 साल का कोई स्टूडेंट है, वो आए और ट्रेडिंग करना है क्योंकि कमाना है, नहीं, ये गलत है। आप इससे दूर रहिए, अभी आपका कैरियर बनाने का समय है। आप पहले एक जॉब लीजिए, आप एक बिजनेस कीजिए, आपका जब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा ना, अर्निंग को आपको इन्वेस्ट करना है। ये माइंडसेट लेकर आना कि हम इसमें कमाएंगे, ये आप फेल हो जाइएगा। और ये यदि कोई बोलता है तो आपको बिल्कुल, आपको दिग्भ्रमित कर रहा है। ये चीज है पैसा बढ़ाने के लिए, लेकिन पैसा कमाना होना चाहिए, कहीं ना कोई स्रोत होना चाहिए। पहले आप कमाइए, कमाएंगे तभी तो आप लगाएंगे, और तभी तो वो बढ़ेगा। तो ये बढ़ाने के लिए है, कमाने के लिए नहीं है। अब मैं आपके सामने वो चार्ट ला के दिखाना चाहता हूँ जिस पर आज मुझे चर्चा करना है, टेक्निकल एनालिसिस, उसी पर मैं आपको दिखा पाऊंगा कि ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है। आप लोग इस वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए। जो लोग को मालूम है वो तो मालूम है ही, जिनको नहीं पता ना, इस वेबसाइट पर ही जाएंगे ना, tradingview.com, इसी पर हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं। आप जिस डीमेट अकाउंट में काम करते हैं वो भी चार्ट का प्लेटफॉर्म देता है, आप वहां से वो चार्ट देख सकते हैं। लेकिन उसमें देखिए एक्यूरेसी नहीं है, परफेक्शन यदि चाहिए, एकदम एक्यूरेट आपको प्राइस और वॉल्यूम सब कुछ चाहिए ना, तो वो आपको सही वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसमें सब कुछ परफेक्ट है, आप इस वेबसाइट पर आइए और इसमें आप अच्छा से स्टडी भी कर पाइए, इसमें बहुत चीज है। तो आप tradingview.com वेबसाइट पर ही आप चार्ट एनालिसिस कीजिएगा। हम लोग कोई भी शेयर है, किसी भी शेयर पर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं एक खोलता हूँ जेवीएम ऑटो का चार्ट को। इस चार्ट को मैंने खोला, इसको खोल करके आप देखिए कि मेरा जो चार्ट है ना, बहुत नीट एंड क्लीन है। इसमें बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग नहीं किया गया है। कोई भी इंसान देखकर घबराएगा नहीं कि ये क्या है और इसको कैसे करना है। इस चार्ट को में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज सीखना है। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं टाइप ऑफ चार्ट, कितने तरह का चार्ट होता है। तो टाइप ऑफ चार्ट में देखिएगा ना, इसमें आप आइएगा तो ये अभी जो खुला हुआ है ना, ये कैंडल चार्ट है, जो कि मैं देखता हूँ कैंडल चार्ट हमेशा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत तरह का चार्ट है। तो कुछ लोग लाइन चार्ट देखते हैं, एक लाइन के रूप में आपको चार्ट दिखेगा। लेकिन इसमें आपको एक्यूरेट ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ये सब नहीं पता चलता है। तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ आपको आइडिया नहीं मिलेगा। बहुत लोग ये बार चार्ट भी देखते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग ही है। चार्ट में और भी बहुत सारा चार्ट है, एरिया चार्ट है, लेकिन ये सब उतना यूज में नहीं है। कुछ लोग करते होंगे, अपना अपना यूज करने का है, कौन किस में कंफर्टेबल महसूस करता है। तो कैंडल चार्ट है, आप इसको देखिए, और ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। और आप भी इसमें यदि करेंगे तो मुझे लगता है ये आप जल्दी सीख जाएंगे। और चार्ट आप सीखिएगा ना, जो मेरा कल का वीडियो था ना कि 25% आपका ग्रो करना चाहिए पैसा, तो आपका बड़ा जो कैपिटल है वो बड़ा बनेगा। तो 25% ग्रो करना उतना मुश्किल भी नहीं है। इस और तो ये हो सकता है। अब होगा कैसे ना, ये चार्ट आप देखेंगे ना, इससे आपको क्लियर होगा कि ये पैसा कैसे बन सकता है। चार्ट रीडिंग में आप समझ गए, टाइप ऑफ चार्ट मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आप देखिए सो टाइम फ्रेम होता है। एक चीज आप समझिए टाइप ऑफ चार्ट, दूसरा चीज समझिए कि इसमें टाइम फ्रेम क्या क्या है। तो टाइम फ्रेम होने का तो बहुत सारा टाइम फ्रेम है, लेकिन इसमें देखिए इसके अंदर आप अभी इस बॉक्स को देखें ना, इसमें टाइप ऑफ चार्ट दिखा, ये टाइम फ्रेम है। इसमें देखिए बहुत सारा टाइमिंग दिखा हुआ है, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, सारा चीज है। अब आपको इसमें जो आवरली है, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो आवरली भी देखते हैं, मिनट वाला भी देखते हैं, सेकंड वाला भी देखते हैं। चूंकि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और आपको ही बोलता हूं कि आप इंट्राडे सब नहीं कीजिए, ऑप्शन फ्यूचर से दूर रहिए, लॉन्ग टर्म में काम कीजिए। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए जो है ना, डेली चार्ट भी नहीं देखना है, वीकली देखना है, मंथली देखना है। अभी समझाने के लिए मैं पहले डेली चार्ट को सिलेक्ट करता हूं, जिससे आप कैंडल को समझ पाएंगे।
अभी डेली जब सेलेक्ट किया ना तो यहाँ पर डी लिख गया, यानी एक दिन, ये डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में आप देखिएगा ना, यहाँ पर एक कैंडल जो है ना एक दिन को शो करता है। मैं जिस भी कैंडल पर कर्सर ले जाऊंगा उसके नीचे में आप देखिएगा, उसके नीचे बॉटम में वहां पर डेट लिखा दिख रहा है। यहाँ पर ले जाऊंगा ना, यहाँ पर नीचे में देखिए एक डेट लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर 19 Feb 24 है। जैसे कि यहाँ पर आइए, ये जो कैंडल है ना इसके नीचे में दिख रहा है 9 अगस्त 2024, यानी कल का डेट है। आज सैटरडे है तो सैटरडे संडे इसमें बंद रहता है मार्केट, मंडे टू फ्राइडे ही मार्केट ओपन रहता है, और मार्केट का टाइम है 9:15 to 3:30। ये 9 अगस्त का चार्ट है, एक कैंडल एक चार्ट, एक कैंडल ये 8 अगस्त, ये 7 अगस्त, ये 6 अगस्त, एक कैंडल एक चार्ट। अब डेली को हटाकर मैं वीकली कर रहा हूं, वीकली में एक कैंडल एक वीक, एक कैंडल एक वीक, ये पिछला वीक, ये उसके पहले का सप्ताह, ये उसके ही पहले का सप्ताह, ये उसके पहले का सप्ताह। तो एक कैंडल एक वीक, ठीक है। और ठीक उसी तरह मंथली चार्ट में जब हम आएंगे तो एक कैंडल एक मंथ। ये अगस्त महीना का चार्ट, अभी चूंकि अगस्त महीना चल ही रहा है, ये बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। ये जुलाई का है चार्ट। ये देखिए जनवरी 2024 का चार्ट है। इस कैंडल पे ले जाएंगे तो ये है दिसंबर 2023। तो एक कैंडल एक महीना, ठीक है। तो आप ये दोनों चीज है जो इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज है स्केल। आप जब यहाँ आइएगा ना, ये सेटिंग्स है, इसमें आकर के आपको यहाँ पर रेगुलर है और यहाँ लॉगरिथम है। तो रेगुलर पे जब क्लिक करेंगे ना तो आपको इस तरह का दिखेगा। तो हम लोग को हमेशा लॉग चार्ट देखना है। यदि परफेक्ट चार्ट आप चाहते हैं मिले, विजिबिलिटी सही मिले, और आपको तो लॉग चार्ट को आप फॉलो कीजिए, प्राइस चार्ट को नहीं, उसमें आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तीन चीज आपने देखा, एक यहाँ से कैंडल लेना है, यहाँ से मंथली या वीकली हमेशा देखना है, डेली चार्ट को हमें नहीं देखना। और यहाँ पर से आपको देखना है लॉग। एक बार लॉग आप सेट कर दीजिएगा ना, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और एक बार यहाँ पर आप एडजस्ट कर दीजिएगा तो ये फिट हो जाएगा आपका इसमें, आपके पेज में। तो ये तीन चीज है जो कि इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा आपको, अब देखिए एक चीज आप यहाँ गौर कर रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारा कैंडल है जो ग्रीन कलर का है, और बहुत सारा कैंडल जो है वो रेड कलर का है। तो ग्रीन कलर का कैंडल और रेड कलर का कैंडल को समझते हैं। ग्रीन कलर का कैंडल का मतलब ये होता है कि ये कैंडल, एक कैंडल को मैं समझने का कोशिश करता हूँ। ये कैंडल जो है ना, ये 1 नवंबर 2021 का कैंडल है। ये यहाँ पर ओपनिंग प्राइस था, यहाँ पर खुला था, यानी महीने की जब शुरुआत हुई थी ना इस जगह पे खुला था। इस जगह पे आप प्राइस देख सकते हैं, राइट साइड में देखिए 241 रुपया आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा था ना इसमें। तो यहाँ पे आप ओपनिंग प्राइस जो खुला महीना स्टार्ट हुआ तो 236 रुपया के आसपास का प्राइस था, और ऊपर जब बंद हुआ तो 372 रुपया बंद हुआ। यानी कि नीचे खुलकर जब ऊपर बंद हुआ तो वो ग्रीन कैंडल बनेगा, नीचे खुला और ऊपर बंद हुआ तो ग्रीन कैंडल बनेगा। इसी को बोलते हैं बुलिश कैंडल। और रेड कैंडल जब ऊपर खुला है, इस ऊपर खुला यानी ज्यादा प्राइस पर मार्केट ओपन हुआ। इस महीने में स्टार्ट जब हुआ था महीना, उस समय शेयर का प्राइस था 601 रुपया, और महीना जब लास्ट हुआ उस समय उसका प्राइस हो गया 432 रुपया। यानी कि ऊंचे प्राइस में खुला और महीना बंद होकर के नीचे प्राइस पर बंद हुआ कैंडल, तो इसको बोलेंगे ये रेड कैंडल हो गया, बियरिश कैंडल हो गया। यही है ग्रीन और रेड कैंडल में अंतर। इसके अलावा बहुत सारे में आप देखते होंगे ना कि ये विक है, ये जो पतला ऐसा लाइन आप देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं विक। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा और मैं बड़ा करता हूँ आपको दिखाई पड़ेगा, ये इसमें ज्यादा वीक दिख रहा है। देखिए इसमें क्या है ना, यहाँ इसमें इस प्राइस पे खुला था 2194 पर, और बंद हुआ 2042 पे, नीचे बंद हुआ। लेकिन पूरा महीना इसी के बीच में शेयर प्राइस नहीं रहा। इस बीच में क्या हुआ ना, ऊपर यहां तक गया, लेकिन यहां पर जाके बंद नहीं हुआ, ऊपर यहां जाके नीचे चला आया।
फिर ये प्राइस, ये जो विक देख रहे हैं यहां तक आया था, इस जगह तक आया था। इस जगह आने के बाद में फिर यहां बंद नहीं हुआ, यहां से ऊपर जाके इस जगह बंद हुआ, तो इसको विक बोलते हैं। ठीक है, और ये बॉडी बोलते हैं इसका, कैंडल का। तो यही कैंडल के बारे में बस इतना ही चीज समझना है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कुछ जानना जरूरी है। और जानने का तो इसमें आप साल भर भी स्टडी कीजिए तो कम है, इतना चीज है। लेकिन आपको, चूंकि इसके अंदर में इंजीनियरिंग नहीं करना है, इसके अंदर में आपको एक सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है, सिंपली आप चाहते हैं कि आप पैसा इन्वेस्ट करें और आपका पैसा बढ़े, तो जितना सिंपल तरीका अपनाएंगे उतना आसान होगा पैसा बनाना। जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे चीज को उतना मुश्किल हो जाएगा पैसा बनाना। अपने राह को आप उतना डिफिकल्ट कर लीजिएगा तो आप उस रास्ता में नहीं जाइए। कैंडल समझ गए, अब हम लोग आते हैं प्राइस और वॉल्यूम पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइस और वॉल्यूम एक्शन, हमेशा हम लोग सुनते हैं ना, प्राइस और वॉल्यूम एक्शन देखकर काम करना चाहिए। तो ये जो कैंडल होता है ना, इसको बोलते हैं प्राइस। और ये जो वॉल्यूम है ना, ये जो नीचे है कैंडल, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पर प्राइस भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम, यहाँ पर देखिए अगल बगल जितना कैंडल है ना, सबसे ज्यादा यहाँ पर लंबा कैंडल ये दिख रहा है। यानी कि ये वॉल्यूम ज्यादा है, यानी जब ऊपर गया ना तो उसमें ट्रांजैक्शन ज्यादा हुआ, ट्रेडिंग ज्यादा वॉल्यूम में हुआ। यानी कि ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहां पर आप मतलब ये आपको एक कंफर्मेशन देता है, आपको एक गट्स फीलिंग देगा कि नहीं, यहां पर यदि हम शेयर खरीदते हैं ना तो ये ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ रहा है। सिर्फ प्राइस बढ़ेगा, सिर्फ प्राइस बढ़े और वॉल्यूम कम रहे, इसका मतलब क्या है कि ऊपर जा रहा है लेकिन उतने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। तो प्राइस और वॉल्यूम का तालमेल होना जरूरी है। उसके अलावा होता है ये प्राइस और वॉल्यूम से एक और चीज जुड़ा होता है, जो होता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई आप देखते हैं, एक एग्जांपल लीजिए, कोई सामान है, कोई सामान का डिमांड बहुत ज्यादा है। एक जमाने में हम लोग देखते थे कि जो सिम खरीदना होता था, मोबाइल का सिम कार्ड, उस समय सिम कार्ड कम अवेलेबल था। अवेलेबिलिटी कम है यानी कि सप्लाई कम है, लोग ज्यादा खरीदने वाले, डिमांड ज्यादा है, तो हम लोग को क्यू में खरीद कर, लंबी लाइन में खड़ा होकर के सिम कार्ड खरीदना पड़ता था और काफी महंगा मिलता था। उस समय काफी हाई रेट पर हमें फोन भी करने का रेट काफी हाई था। तो ये चीज हो गया ना कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो मुश्किल होगा, लेना भी मुश्किल होगा, उसका प्राइस भी ज्यादा। उसी तरह शेयर प्राइस में है, काफी ट्रेंडिंग में कोई कंपनी है, कोई स्टॉक्स है, और आप काफी डिमांड में है वो, और सप्लाई कम है, यानी कि कोई भी बेचने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, शेयर, नंबर ऑफ शेयर जो है ना मार्केट में लिमिटेड है। यानी कि मान लीजिए कि 1 लाख शेयर की संख्या है, तो 1 लाख है तो 1 लाख ही है वो, आज भी है कल भी, कुछ भी नया शेयर इशू कंपनी नहीं करेगी। तो समझिए, एक एग्जांपल लेमैन की भाषा में, कि 1 लाख शेयर है टोटल, और 1 लाख शेयर लोग लेकर के रखे हुए हैं। यानी कि 10 लोग 1 1 लाख, 1 लाख शेयर, 1 लाख लोग 1 1 शेयर लेके रखे हुए हैं। अब क्या है कि कोई बेचने वाला, उसमें 4 5 बेचने वाला है और ज्यादा लोग खरीदने वाला है, तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, इस तरह से समझिए। और कई बार क्या होता है कि बेचने वाले की संख्या ज्यादा है, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो सब लोग चाह रहे हैं ना बेच कर निकलें, तो बेचने वालों की संख्या ज्यादा है और कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, तो शेयर प्राइस घटने लगता है। यही इसके पीछे लॉजिक है, और इसके अलावा इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो डिमांड और सप्लाई पर प्राइस और वॉल्यूम डिपेंड करता है, इस पर आप ध्यान दीजिए। ये तो हो गया बेसिक, कि हम समझ गए कि दरअसल कैंडल में कैंडल में ग्रीन कैंडल क्या होता है, रेड कैंडल क्या होता है, वीकली, मंथली और डेली चार्ट, और किस तरह का चार्ट देखना है, कैंडल चार्ट देखना है, लाइन चार्ट देखना है, ये सब सारा चीज समझ में आ गया। लेकिन फाइनली आउटपुट क्या है, आप अभी तक ये सोच रहे होंगे ना कि अरे ये तो बताइए कि हमें एक्शन क्या लेना है, हमें फॉलो क्या करना है। तो आपके सामने है जो चीज, आपको वही फॉलो करना है। ये जो दिख रहा है ना, ये जो चीज है, आपको ये फॉलो करना है। 1 मिनट, मैं यहाँ से एक ब्रश लेता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा पिक्चर क्लियर हो पाएगा। ये जब यहाँ से आप देखिए,
ये जब देखिए, आप देखिए ये शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, कैंडल ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। जब अप ट्रेंड में रहे ना, आप खरीदिए। अप ट्रेंड इसको बोलते हैं, अप ट्रेंड में रहे इसका मतलब रॉकेट बन गया है वो शेयर, वो कंपनी। आप शेयर प्राइस आप उसको खरीदिए और तब तक होल्ड कीजिए जब तक वो ऊपर की ओर जा रहा है। हमेशा रॉकेट की सवारी कीजिए, कोई भी नीचे नहीं गिरना चाहता है। हम लोग, हमारा स्ट्रेटजी हमेशा उल्टा होता है। शायद जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोग नीचे जाने पर खरीदते होंगे, कोई इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते होंगे कि नीचे गया, सस्ता मिल रहा है तो खरीद लो। तो उनको थोड़ा सा वो अपोजिट लगेगा, एक झटका सा आएगा माइंड पर, लेकिन ये झटका लेना जरूरी है। क्योंकि जब नीचे जाता है ना, तो वो कितना नीचे जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो नीचे जाता जाएगा, आप लेते जाएंगे और जाएगा और लेंगे और जाएगा और ले आएंगे, तो एक समय आपका सारा पैसा ही खत्म हो जाएगा। और हो सकता है वो कभी ऊपर ही नहीं आए, हो सकता है उस कंपनी में कोई बड़ा फॉल्ट हो, कंपनी जो है वो नीलाम हो रही हो, बैंकरप्सी में जा रही हो, क्या पता उसके पीछे क्या हो रहा है। हर चीज फंडामेंटली वो चीज आते आने में समय लगता है, सब कुछ तुरंत में नहीं आ जाता है, लेकिन हमें चार्ट में तुरंत पता चल जाता है। आप बहुत ज्यादा मास्टर नहीं भी है ना, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन यदि आपको चार्ट रीड करना आता है ना, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, परफॉर्म कर रही है, या कोई प्रॉब्लम चल रहा है। ऊपर जा रहा है ना, यानी कुछ तो है, अच्छा चल रहा है, और वॉल्यूम के साथ ऊपर जाना चाहिए। उसके अलावा देखिए यहां पर आप देखिए ना, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो जब नीचे जा रहा है ना, ये नीचे जब जा रहा है, तो अब ऐसे में आप इसको रख कर क्या करेंगे, होल्ड करके, या इसको बाय करके क्या कीजिए, क्योंकि ये यहां आकर के रुक गया, लेकिन और भी नीचे जा सकता था। इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ये बोले अप ट्रेंड, ये बोले डाउन ट्रेंड, दो चीज। और एक तीसरा चीज है जिसको बोलते हैं साइडवेज। अभी देखिए ना, ये साइडवेज में चल रहा है, ये यानी कि अभी ये ये अभी ऊपर भी नहीं जा रहा है शेयर प्राइस, नीचे भी नहीं जा रहा है, ये साइडवेज में है। यानी कि जैसे आप पहाड़ पर चढ़ते हैं ना, ऊपर सीढ़ी पर, तो आप थोड़ा सा थक जाते हैं तो सांस ले लेते हैं हम। ये अभी सांस ले रहा है, और सांस लेने के बाद कई बार सांस निकल जाए और वो खत्म हो जाए, तो वो और नीचे चला जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है, सांस लेने के बाद एनर्जी आ जाता है और फिर से वो आदमी, वो उसमें इतना एनर्जेटिक हो जाता है और ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से ये मूव ले क्या लेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये ना मुझे पता, ना आपको पता, ना इस कंपनी के मालिक को पता। तो हमें बस प्रोबेबिलिटी है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, इसी तरह से साल 2 साल 5 साल भी रह सकता है। तो हमें अभी इसको नहीं खरीदना। हम इसको तब खरीदेंगे जब हमें ब्रेकआउट देगा, यानी कि जब इस जोन से बाहर निकलेगा ना। एक मिनट, मैं इस ड्राइंग को पहले खत्म करता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा पिक्चर। देखिए यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं इस जगह पे, हाँ। देखिए अभी इस, एक तरह से यहां पर जो बना ना, ये एक रेसिस्टेंस बन गया। एक नया वर्ड आप सीखिए, रेसिस्टेंस और एक सपोर्ट, इसके बारे में मैं अभी बता रहा हूं। रेसिस्टेंस, यहां पर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है ना, बाधा, एक रुकावट। यहां पर एक रुकावट आ गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर तो ऊपर जा ही रहा था, एक यहां पर रेसिस्टेंस बना, फिर यहां से यहां गया, यहां पर जाने के बाद रुक गया, कोई रुकावट आ गया, यहां पर सेलिंग प्रेशर आ गया, तो ऊपर नहीं जा पाया। देखिए यहाँ पर विक भी है, यानी ऊपर गया था, लेकिन इतना बेचने वाले की संख्या हावी हो गई कि ये नीचे चला गया। नीचे गया ना, तो फिर यहाँ पर एक बार और ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन नहीं जा पाया। तो देखिए शेयर प्राइस यहाँ खुला, ओपन यहाँ पर हुआ था और यहां तक गया, लेकिन फिर मंथ एंड होते होते ये नीचे चला गया, यहाँ क्लोज हुआ। तो 2 महीना ऐसा हुआ, दूसरा महीना ऐसा हुआ, फिर यहाँ तो वहां गया ही नहीं। फिर यहां पर जाके देखिए इस लाइन को टच किया, बार बार इस लाइन को टच कर रहा है ना, तो ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन गया। इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लाइन।
अब इस लाइन को जब ब्रेक करेगा ना, इस लाइन को जब ब्रेक करके ऊपर जाएगा, और उसके साथ साथ जब ऊपर जाए और यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा बने ना, उसको बोलेंगे ब्रेकआउट। और वो जो ब्रेकआउट होगा ना, वो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट होगा। और उसमें जब यदि आप एंट्री कीजिएगा ना, तो चांस है कि उसमें ऊपर जाना चाहिए। चांस वर्ड मैंने यूज किया, प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। चांस होता है कि ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, फिर नीचे भी आ सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो यदि नीचे चला गया, तो फिर आपका एक एग्जिट स्ट्रेटजी है, आप एग्जिट कर जाइएगा। एग्जिट स्ट्रेटजी के लिए एक इंडिकेटर आपको बस यूज करना, EMA 21। अभी क्या है ना, इंडिकेटर कम से कम 100 इंडिकेटर है। आपको मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक इंडिकेटर फॉलो कीजिए, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA 21। इंडिकेटर लगाना कैसे है, यहां से लगाना, इस जगह से यहां पर आइएगा। इसके अंदर में आप सिंपल EMA लिखेंगे, EMA, ये आ जाएगा। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आ गया। आप इसको लगा सकते हैं, मेरे में ऑलरेडी लगा हुआ है। यहां पर जब लगाएंगे तो 9 आएगा, सेटिंग करके आपको 21 कर देना है। EMA लगा हुआ है ना, इसमें ये जब लगेगा, यहाँ पर सेटिंग में जाइएगा, यहाँ पर लेंथ में 9 रहेगा, इसको 21 कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अभी क्या है ना, शेयर प्राइस यदि इस लाइन के नीचे जाएगा ना, आपको एग्जिट कर देना है। अपने दिमाग से अपने इमोशन को बिल्कुल साइड रख दीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग और इमोशन जो है ना, खुश रहेगा तो कुछ बोलेगा, दुखी रहेगा तो कुछ बोलेगा। तो मेरा माइंड और इमोशन स्टेबल नहीं है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमेशा गलती करेंगे। स्टॉक मार्केट में सिस्टम से काम कीजिए, अपना एक रूल बनाइए, एक लिख लीजिए आपको क्या फॉलो करना है। शेयर खरीदने के पहले किस प्राइस पर सेल करना है, आपका एग्जिट प्राइस क्या होना चाहिए, वो लिखिए। तो मेरे कॉपी में, मेरे नोटपैड में, मेरे वर्ड फाइल में, मेरे एक्सेल फाइल में, हर जगह बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है कि शेयर प्राइस जब EMA 21 के नीचे जाए तो सेल करना है, जब तक नीचे नहीं जाए उसको होल्ड करना है। ये चूंकि लॉन्ग टर्म के लिए है तो मंथली, ये ध्यान रखिए कि EMA 21 अभी आपको दे रहा है 1498 रुपया शो कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे 1498 रुपया शो कर रहा है, लेकिन आप वीकली लगाइएगा तो कुछ और शो करेगा। तो आपको ये भी स्ट्रेटजी रखना है, आप खरीद रहे हैं मंथली यदि लगा करके टाइम फ्रेम, और आप अचानक कुछ मार्केट गिर जाए, आप वहां पर वीकली टाइम फ्रेम में चेक करने लगे या डेली में चेक करने लगे, तो वो कुछ से कुछ आपको बताएगा एग्जिट प्राइस। एकदम क्रिस्टल क्लियर माइंड को रखिए कि आपको शेयर जब खरीद रहे हैं, एग्जिट प्राइस रखना है। मंथली में ले रहे हैं तो मंथली में EMA 21 लगा के रखना है, उसके आधार पर सेल करना है। ब्रेकआउट दिया, खरीदे, होल्ड किए, ब्रेकआउट फेल, सेल कर दीजिए। EMA 21 के नीचे जाए सेल कर दीजिए, यदि ऊपर जा रहा है तो होल्ड किए रहिए। अप ट्रेंड में लेना है, ये हो गया साइडवेज। जब एक ही पैटर्न में चले ना, ये साइडवेज बोलते हैं। 3 होता है ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अप ट्रेंड जब ऊपर जाए, डाउन ट्रेंड नीचे आए, साइडवेज पैरेलल में चले। आपको पैरेलल में चले नहीं लेना है, डाउन ट्रेंड में नहीं लेना है, जब अप ट्रेंड में जाए आप लीजिए। जो इस आप फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैंने बताया था, जो चेक करने के लिए, यदि आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। अभी सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, सीधे चार्ट मत देखिएगा, सीधे चार्ट देख कर लीजिएगा, कोई पेनी स्टॉक्स ले लीजिएगा, फिर आप जो है फंस जाइएगा, सेल भी नहीं होगा। आप जाकर के फंडामेंटली देखिए, जो जितने मैंने चीज बताए चेक करने के लिए, यदि उस चेक करने के बाद कंपनी लग रही है, सब थ्रेशोल्ड में सही बैठ रहा है ना, तो आप वो कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। उसको चार्ट में देखिए, यदि ये अप ट्रेंड में है तो बाय करना है, यदि अप ट्रेंड में नहीं है तो दूसरा कंपनी खोजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो अभी लेने की स्थिति में नहीं है। आपको बता दिया मैंने, ये रेसिस्टेंस बता दिया। यहां पर देखिए एक तरह का सपोर्ट है, यहां पर भी एक और चीज समझ लीजिए। देखिए यहां पर एक तरह का सपोर्ट है, मतलब पूरा से नहीं है। ये देखिए यहाँ पे शेयर प्राइस जो है ना, अभी इसके पहले आप देखिए कि ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था ना, उसके यहाँ पर नीचे आने लगा।
रुक गया ऊपर जाना, रुक गया और नीचे आने लगा, नीचे आने लगा ना। सपोर्ट मतलब क्या होता है? सहारा, कोई बेस बन रहा है, कोई सहारा है एक तो ये सपोर्ट है इसकी। यहाँ पर आता है ना, फिर ऊपर जाता है, यहाँ पर आता है फिर ऊपर जाता है, फिर देखिए हर महीना यही हो रहा है। यहाँ पर जरा सपोर्ट को तोड़ दिया था, तो नहीं बोलता, आप न्यूज ये सुनते होंगे ना कि इस प्राइस के नीचे जाए तो फिर आप सेल कर दीजिए। वो ये कहता है ना, ये सपोर्ट एक सहारा था, जैसे आप किसी का सहारा है, और आप ही का यदि सहारा और साथ छूट जाए ना, तो वो आदमी अपने आप को एकदम निसहारा बेसहारा समझता है, अब क्या होगा। तो इसका साथ छूट जाएगा ना, तो वो कंपनी क्या है ना, उस शेयर प्राइस में मतलब आपको कन्विक्शन नहीं आएगा, आप घबरा जाइए अब क्या होगा, तो आप वहां सेल कर सकते हैं। लेकिन अचानक मान लीजिए यहाँ पर नीचे गया, थोड़ा सा इस सपोर्ट के नीचे आया था, लेकिन फिर ये संभल गया, ज्यादा नीचे नहीं गया, फिर ऊपर जाने लगा। तो पैनिक सेलिंग नहीं करना, तुरंत में सेल नहीं करना, थोड़ा वेट करना, पेशेंस लूज नहीं करना, क्योंकि आपको एग्जिट दिया ही नहीं। देखिए EMA 21 के नीचे नहीं गया था, तो आपको सेल नहीं करना है। और आप जो है फिर इसको, तो ये मैं बोल रहा था, अभी सपोर्ट समझा रहा था, दो चीज मैंने समझाया आपको। एक रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्ट, यहाँ रुकावट, इसके ऊपर नहीं जा रहा, और यहाँ इसके नीचे नहीं जा रहा। तो जब जहां से नीचे नहीं जाए ना, वो हो गया सपोर्ट जोन, और जिसके ऊपर नहीं जाए वो हो गया यहाँ पर रुकावट, एक रेसिस्टेंस जोन है। तो ये दो चीज आप हमेशा सुनते होंगे, तो आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी क्लियर हो गया। तो करीब करीब आपका जो चार्ट रीडिंग वाला जो चीज है ना, वो आज मुझे लग रहा है कि अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा। इतना ही आप समझ लीजिए, तो इतना ही काफी है। आप दिन भर में 10 20 50 100 चार्ट देखिए, और देख करके आप उसके बारे में एनालिसिस कीजिए और समझिए, और यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। और रही बात की यदि कोई तरह का घबराहट है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना कि नहीं ये बात ऊपर से जा रही है, देखिए ये मेरे ख्याल से टेक्निकल एनालिसिस का ये मेरा पहला वीडियो है। उसके पहले मैंने टेक्निकल एनालिसिस पर थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, चार्ट मैंने दिखाया था, लेकिन इस तरह की जानकारी नहीं दी थी। तो ये करीब करीब अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें और थोड़ा डीप में जाऊंगा मैं, लेकिन ओवरऑल आप काम कर सकते हैं। यदि आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया है तो आप काम स्टार्ट कीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस करना आ गया, टेक्निकल एनालिसिस करना आ गया। अभी सीखने को तो बहुत चीज़ है, वो मैं आगे के वीडियो में सिखाता चलूंगा, लेकिन अभी के लिए आप स्टार्ट करने के लिए इतना काफ़ी है। आज के वीडियो में इतना ही। आपको आज का वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तभी उस समय जो मेरी स्थिति थी ना, मुझे समझ में नहीं आता था, और मुझे लोग बता भी नहीं रहे थे, समझा नहीं रहे थे। तो कोई आपके भी फ्रेंड होंगे ऐसे, आपके रिलेटिव होंगे, आप चाहते हैं कि कोई गांव में सुदूर देहात में होगा, बिल्कुल ग्रामीण इलाके में रहता होगा, और उसको भी हर किसी को पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, तो आप वहां तक शेयर कीजिए, वहां तक पहुंचाइए इस बात को, ताकि वो भी एक अच्छी लाइफ जी सके। तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एकदम भर दीजिए, फैला दीजिए, पूरे देश में फैला दीजिए इसको। और आप यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।